पासी एकता समाज का प्रथम वार्षिक अधिवेशन गोरखपुर के खोरावर जमुना टोला पर हुआ संपन्न। कार्यक्रम में समाज के लगभग 2000 से ज़्यादा लोग उपस्थित रहे, जिसमें पासी एकता समाज के कन्हैया लाल पासवान ने एक साल में संगठन के द्वारा किए गए एक कार्यों को बखूबी गिनाया। वहीं उन्होंने बताया कि पासी एकता समाज ने निस्वार्थ भाव से समाज के लोगों का सेवा किया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन विचंडी प्रसाद ने अपने उद्बोधन के साथ किया। मुख्य अतिथि वार्ड नंबर 3 की पार्षद श्रीमती रीता पासवान ने अपने भाषण में कार्यक्रम में आए हुए सभी पासी समाज के लोगों का अभिवादन किया तथा समाज को एकजुट होने के लिए कहा। कार्यक्रम में की अध्यक्षता प्रदीप अंबेडकर ने किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट आकाश पासवान ने बखूबी निभाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं समाज के लिए पैदा हुआ हूं और समाज के कामों में मैं निरंतर करता रहूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी करूंगा। समाज की महिला नेत्री तारा देवी ने भी अपने संबोधन में अतिथि लोगों का स्वागत किया। पासी एकता समाज के सभी 20 ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे। दीपक पासवान ने मिशन के बारे में लोगों को बताया। कार्यक्रम में उपस्थित जिलाध्यक्ष पंकज पासवान, चंद्रेश पासवान, प्रमोद कुमार पासवान उर्फ मंटू, राकेश पासवान, पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख कौशल्या देवी, महिला जिलाध्यक्ष तारा देवी, संगीता आर्या, दिलीप सुमन, आकाश पासवान आदि भारी संख्या में लोग। प्रथम अधिवेशन पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया एक दिन मेरी नाम करेगी। एक दिन ऐसा काम करूँगा और समाज के ऊपर कोई आँच आई तो सड़क क्या हाईवे का चक्का जाम कर दूंगा। कैसे नाम करेगी आप? वो सब जैसे मेरा सिचुएशन है, मैं कैसे क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये बात नहीं बताना चाह रहा हूँ, ना रखना चाह रहा हूँ। ये आपके समाज के लोग बहुत आज के डेट में देखा जाए तो सांसद, विधायक, मंत्री तक हैं। सब लोग ये कहते चले हैं कि हमारी समाज के जैसे समाज में ये मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज का आदमी हूँ। इसी यही सब देखते हुए मैं इस समाज के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एक साल हो गए, प्रथम अधिवेशन है आपका। क्या समाज के लिए किए हैं और क्या करने का और विचार कर रहा है? बहुत कुछ किया हूँ और बहुत कुछ करना है अभी। इसीलिए कहा हूँ कि पूरी दुनिया नाम करेगी। एक दिन ऐसा काम करूँगा और समाज के लोगों पे कोई आँच आए तो सड़क के हाईवे का चक्का जाम कर दूँगा। ये बताइए, शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? अपने समाज के लिए सबसे बड़ा शिक्षा के लिए बात समझ, जो IAS PCS जो बनने लायक रहेगा, ठीक है, हम उनकी अपने संगठन के माध्यम से उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, IAS PCS बनाएंगे, उनका एडमिशन करवाएंगे। अगर उनके पास नहीं पैसा रहेगा तो सारी व्यवस्था हमारी संगठन करेगी। उसका व्यवस्था भी हुआ है, लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ, गेस्ट हाउस बनवा रहा हूँ। देखिए, ये जो अधिवेशन है, आप देखिए पासी एकता समाज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये है कि सभी जो बहुजन समाज की जो जातियां हैं, उनमें से हर प्रकार के जो हर जाति के अपने अपने नेता हैं, युवा हैं और गणेश भाई जैसे समाज सेवक हैं जो उन जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं। और आप देखेंगे इस पंडाल में बाबा साहब अम्बेडकर, संत गाडगे और संत कबीर की मूर्तियाँ लगी हैं, फ़ोटो लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला काम ये है कि बहुजन समाज को उसकी इतिहास से अवगत कराते हुए उसके भविष्य को संवारने के लिए सबसे पहले एक मंच पर लाना जरूरी है। और इसीलिए पासी एकता समाज लगातार काम कर रहा है। तो वो अभी ये है कि पासी जाति को इकट्ठा करके बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से, भगवान बुद्ध के विचारों से अवगत कराया जाए, ताकि वो अपना अच्छा बुरा समझ सकें, उनके खिलाफ जो इस देश में साजिशें चल रही हैं उसको समझ सकें, जान सकें। और रही बात समाज के लिए करने की, तो आप समझिए कि जब भी यूनिटी बनती है तो क्यों बनती है, आज जिस प्रकार से प्रतिरोध हो रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री हमारे कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं कि हिंदू के नाम पर एक हो जाओ। लेकिन हिंदू बनने के बाद भी जिस तरह से अनुसूचित जातियों का शोषण हो रहा है, जिस तरह से अनुसूचित जातियों का आरक्षण में वर्गीकरण करके उनको बांट करके आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है, उसे साफ पता चलता है कि ये हिंदू के नाम पर इकट्ठा करके वोट लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो है इन्हीं जातियों को आपस में लड़ा करके इनको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो ये जो पासी एकता समाज है, ये इस बात को खंडन कर रहा है। सबसे पहले ज़रूरत है कि बहुजन समाज की जो पिछड़ी जातियाँ हैं, अनुसूचित जातियाँ, अछूत जातियाँ हैं,
जिनके साथ लगातार SC ST उत्पीड़न NCRB का आंकड़ा उठा करके देख रही है, वो बढ़ते जा रहा है। SC ST की जो महिलाएं हैं उनके साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, आरक्षण उनका ख़त्म किया जा रहा है, नौकरियों में उनको किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ जो लड़ाई है उसको तेज करने के लिए पासी एकता समाज काम कर रहा है। और ये पहला अधिवेशन है और इसमें अभी कह लीजिए कि लड़ाई की तैयारी हो रही है और जिस हिसाब से ये संगठन काम कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में देशव्यापी संगठन होगा और बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं संगठन को। आए हुए दूर दूर से सभी समाज मूल निवासी के सभी लोगों को मैं वार्ड नंबर 3 की पार्षद खोराबार के सभी जनता के तरफ से हार्दिक एवं वंदन करती हूँ। मैं मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं पासी एकता समाज के पूरी टीम एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया गणेश जी को इस दिव्य कार्य के लिए बधाई देती हूँ। समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम से समाज के महापुरुष को भी हम कभी याद कर लेते हैं। हमें खुशी है कि पासी एकता समाज के नेतृत्व में समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है। पासी समाज का इतिहास बलिदान एवं सौंदर्य से भरा हुआ है।